हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा 4th पार्ट है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम मेनली जो बचे हुए हमारे सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की एंड में मैं आपको एनसीईआरटी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। और आज का हमारा लाइक गोल है 20 लाइक्स, तो प्लीज़ इस गोल को पूरा कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम्स। हमने हमारी प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, जो डिफरेंशिएट करते हैं स्मूथ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। लेकिन राइबोसोम्स मेनली क्या काम करते हैं? तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और वो साइट होते हैं for the synthesis of protein. So ribosomes are the site of protein synthesis. It synthesize the protein and transported by endoplasmic reticulum. तो मेनली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। वो राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स में चले जाते हैं। बिसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स और भी सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वेसिकल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अब हमने इतनी प्रोटीन की बात कर ली, तो मेनली प्रोटीन होता क्या है? तो प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ऑल द एसेंशियल बायोलॉजिकल कंपाउंड सच एज एंजाइम, हॉर्मोन्स एंड एंटीबॉडीज मेड अप ऑफ इट। प्रोटीन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल से बना होता है। और प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड है और जितने भी एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोटीन से ही बनी होती है। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर मेनली पिगमेंट होते हैं जो कि कलर देते हैं प्लांट्स को। सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड प्लास्टिड्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन इट। डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का पिगमेंट है प्लास्टिड में प्रेजेंट, प्लास्टिड मेनली 3 तरह के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में जो प्लास्टिड का पिगमेंट होता है वो वाइट और कलरलेस होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। ये कहाँ मिलते हैं? हमें जनरली नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट में मिलते हैं, जैसे कि रूट हो गया, बल्ब हो गया, सीड्स हो गया। और इनका मेन फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज का होता है। सेकेंड हमारा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो प्लास्टिड का पिगमेंट होता है वो मेनली रेड और ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। मेन एक्शन जो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट का वो होता है इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट। ये कहाँ मिलते हैं? ये मेनली एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में मिलते हैं, मतलब कि ये लीव्स में मिलेंगे, स्टेम्स में मिलेंगे, और जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का उसके अंदर ये मिलेंगे। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होता है तो ये ग्रीन कलर देता है प्लांट को। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन के अलावा कुछ येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट में। It help in the process of photosynthesis
So it is called kitchen of the plant. So it is known as kitchen of the plant. Like mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. माइट्रोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही, प्लास्टिड्स और माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में ही अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो आप ये प्लांट सेल का डायग्राम देख सकते हैं। तो इसमें ये जो ग्रीन कलर का आपको ये दिखेगा शेप्ड स्ट्रक्चर, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है विच गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट एज वेल एज इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज वैक्यूल। वैक्यूल आर द स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो एक बैग की तरह होता है, स्टोरेज बैग है सेल के अंदर जो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों को ही स्टोर करता है। अब प्लांट सेल में और एनिमल सेल में वैक्यूल्स में कुछ डिफरेंस होते हैं। तो इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज एंड ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल। Contain many substances important in life of plant such as amino acid, sugar and various organic acids and protein, waste product of cell and water। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो 50 to 90% ऑफ पूरे जो सेल का वॉल्यूम होता है उसको ऑक्यूपाई करता है, और ये साथ ही साथ प्लांट सेल को एक तरह की रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने में भी हेल्प करता है, और इसमें दोनों ही सेल के वेस्ट मटेरियल एज वेल एज एसेंशियल मटेरियल्स स्टोर होते हैं, एज वेल एज उसमें वाटर भी स्टोर होता है। वहीं हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होता है या फिर स्मॉलर इन साइज होता है। फंक्शन वही रहता है कि वो स्टोरेज में हेल्प करता है वाटर का वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल एज वेल एज सम एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ द सेल। सो आप इस प्लांट सेल में देख सकते हैं कि ये जो लार्जर पार्ट है ये वैक्यूल है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें स्टोर है, वाटर है और अमाइनो एसिड्स है, शुगर है, प्रोटीन है, वेस्ट मटेरियल है सेल का, और ये इसने 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे सेल ऑर्गेनल्स ख़त्म होते हैं। मैं आपको कुछ स्पेशल टर्म बताऊंगी जो कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को दिया गया है। ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्कैटर करके एक छोटा सा इसका पॉइंट बनाया है। जैसे कि हेडक्वार्टर और कंट्रोल ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइजोसोम्स को बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, एंड किचन ऑफ द प्लांट क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। मैं पहले आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको एक डिफरेंस का एक चार्ट दूंगी जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा डिफरेंस को याद करने में। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इसमें द प्लांट सेल कंसिस्ट सेल वॉल विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट इज मोर और लेस स्क्वायर और ज्योमेट्रिकल इन शेप, जबकि एनिमल सेल जो होता है वो आपको मैनी शेप्स में और डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स में मिल जाता है। इट कंसिस्ट क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट्स वैक्यूल्स विच इज absent in animal cell. The lysosomes are absent in plant cell, but it is present in animal cell. The vacuole is larger and centrally located and occupy 50 to 90% volume of the plant cell. Now here is the diagram of animal cell where the cell wall is absent, only the cell membrane is present. The vacuoles
are smaller in size. The chloroplasts are absent. It is different. It is present in different kind of shape. तो एक डेफिनेट शेप नहीं है एनिमल सेल का. सेल जो है एनिमल सेल वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वेयरएज जो प्लांट सेल होता है वो थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर होता है. तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में. इसके सारे पॉइंट्स मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया है, और ये प्लांट सेल का डायग्राम है और ये एनिमल सेल का डायग्राम है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो सेल होते हैं वो दो तरह से डिफाइन होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. सो प्रोकैरियोटिक सेल are very minute in size, whereas the eukaryotic are larger in size. The prokaryotic cell, the nuclear region is not surrounded by the nuclear membrane, whereas in eukaryotic cell, the nuclear material are surrounded by nuclear membrane. Prokaryotic have single chromosome present, and in eukaryotic more than one chromosome present. In prokaryotic, nucleolus is absent, whereas in eukaryotic, nucleolus present. The membrane-bound cell organelles are absent in prokaryotic, whereas it is present in eukaryotic. And the cell division in prokaryotic cell mainly done by fission or budding. There is no mitosis, whereas in eukaryotic, the cell is divided by mitosis or meiosis. Now I will be going to discuss some important question from NCERT book, which is important for the exam point of view. तो जो फर्स्ट मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो पेज नंबर 59 फ्रॉम द NCERT बुक, विच इज who discovered the cell and how. Second is why is the cell called the structure and function unit of life. ये जो आप रेड कलर के सर्कल्स देख रहे हैं ये मार्क कर रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है. नाउ फ्रॉम पेज नंबर 61 द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज हाउ डू द सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. एंड सेकेंड ऑल्सो वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. इनके आपको आंसर्स मेरे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में मिल जाएंगे. नाउ फ्रॉम पेज नंबर 65 all the four questions are important, which is name two organelles which have their own genetic material, which is mitochondria and vacuole. Second, if the organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen. So ये suicidal bag of the cell में उसका आंसर आएगा कि वो सेल जो लाइसोसोम्स होगा खुद ही अपने सेल को डिस्ट्रक्ट कर देगा. Third, why lysosomes known as suicidal bag? The same answer. Fourth is why are proteins synthesized inside the cell? Now from the book exercise which is present in page number 66, make a comparison and write down the way in which the plant cell and animal cell are different. वो मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, वो आप इसमें डाल सकते हैं आंसर में. How is prokaryotic cell different from eukaryotic cell? I discussed it in this video. What would happen if the plasma membrane rupture or broke down? Question number 5, 6 and 8 is important. 5 is which organelle is known as powerhouse of the cell, which is mitochondria, and why? Where do lipids and protein constituting the cell membrane get synthesized? And 8 is what is osmosis. और कुछ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और गोल्गी अपैरेटस, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में. आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे इस पूरे चारों पार्ट जो हमने बनाए हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पे उसमें मिल जाएंगे. अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको ऐसा लगता हो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं. और मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको किस
साइंस के चैप्टर पे चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और आज का जो हमारा लाइक गोल है वो 20 लाइक है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।